जय गुरु जी संगत जी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सत्संग सुनने के बाद अगर आपको मेरा सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक भी करें। तो जय गुरु जी। मैं ये चैनल स्टार्ट करने के पहले ये सोच रही थी कि मुझे ये चैनल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे खुद के ही इतने सत्संग हैं गुरु जी के साथ। एवरी डे देयर इज़ अ सत्संग, और मतलब अनगिनत सत्संग गुरु जी के साथ। गुरु जी ने आपको जब अपने से कनेक्ट कर लिया तो मतलब आपके जीवन में सत्संग ही सत्संग है। मतलब वो आपकी लाइफ में खुशियाँ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। क्या मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को इजी करते रहते हैं, या फिर ये कहूँ कि आपकी टॉलरेंस, आपकी शक्ति उन दिक्कतों से लड़ने के लिए वो आपके साथ ढाल की तरह खड़े हैं और आपको स्ट्रांग बना देते हैं कि आपको वो दिक्कतें आप हंसते हंसते निकाल देते हो। तो आज मैं अपना सत्संग इस चीज़ का सुनाऊंगी कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी ट्राई कर ले, मगर गुरुजी ने जब आपको अपने आप से कनेक्ट करना है ना, आप तभी कनेक्ट होंगे। सत्संग जी, संगत जी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं अच्छा, मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे भूल चूक माफ़ करना, है ना। तो जब भी आप रॉ कोई भी चीज़ सुनाएंगे, जब आप एक्चुअली में कोई चीज़ सुनाएंगे तो आपसे गलतियाँ भी होंगी, तो भूल चुकी की माफ़ी करना, है ना। गुरुजी की तो जितनी बढ़ियाई करें उतनी कम है ना। तो मैं आज ही कहना चाहूँगी कि कोई भी गुरुजी से किसी को जोड़ नहीं सकता, है ना। मैं भी मेरी काफ़ी फ्रेंड्स थी जो गुरुजी की संगत थी, और बहुत समय पहले की बात बताती हूँ। हमारी फैमिली में कोई बीमार था, तो बीमार था इन द सेंस कि कुछ उनके बॉडी में कुछ इशू था। तो उसकी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बट देन मेरे हस्बैंड उनको लेकर गए गुरुजी के आश्रम में मत्था टिकवाने की। उनको भी किसी से पता लगा कि वहाँ पे गुरुजी की गद्दी है और कोई भी वहाँ जाता है तो उनकी दिक्कतें वहाँ कम हो जाती हैं। आई थिंक ये बात है 2000, आई थिंक 2011, है ना। तो तब तक मैं एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं वैभव लक्ष्मी के फास्ट करती थी, और शादी से पहले से ही करती थी, और वो मैं आगे भी कर रही थी। तो मेरे को डायरेक्ट भगवान जी से ही मतलब मैं कनेक्टेड थी, और मैं मतलब मेरे पेरेंट्स भी कभी किसी गुरु को माना नहीं, तो मुझे भी ऐसे कोई गुरु में बिलीव नहीं था कि कोई गुरु भी होते हैं ऐसे करके, कि और किसी को भगवान जी से कनेक्ट होने के गुरु जी की क्या ज़रूरत है, या किसी भी मतलब वाई दे वॉन्ट एनी मेडिएटर टू कनेक्ट विद गॉड। सो मेरी सोच ऐसे थी, और लाइफ में जब सब कुछ स्मूथ चलता रहता है ना, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप ज़्यादा चीज़ों में एंग्रोस अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करते हो। तो पूजा करती थी, और मेरी शादी से पहले से ही मेरी मदर इन लॉ नहीं थे, तो कभी भी कुछ चीज़ नहीं होती थी तो मैं मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टी आती रहती थी। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनके आगे बैठती थी और अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी, आपकी बहू हूँ, आप नहीं थे जब मैं आई, और मैंने सुना कि आपको बहुत इच्छा थी आपकी छोटी बहू की, तो अब आप ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो वो सॉल्व कर देती थी ऐसे वैसे कैसे भी। मतलब एक एंजल हमेशा मेरे साथ रहा। वो मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के रूप में थी, या मैं कैसे, मतलब जो भी मैं कहूँ। फिर उसके बाद हम पहले मैं किसी और अपार्टमेंट में रहती थी, तो वहाँ सोसाइटी में किसी के यहाँ सत्संग हुआ, और उनके यहाँ सत्संग इतना ग्रैंड हुआ कि मतलब सोसाइटी फ्लैट कितने ही बड़े होते हैं, तो लोग कहाँ बैठ पाते हैं सारे लोग। उनका सत्संग इतना ह्यूज, इतना बड़ा हो गया था कि लोग जो थे स्टेयर्स में भी बैठे हुए थे, और नीचे टेंट लगा हुआ था, नीचे भी बैठे हुए थे, और उनका घर था 2nd फ्लोर पे। और मुझे ऐसे सुनाई दे रहा था कि लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं और कोई कोई रोता भी जा रहा है।
तो अब मुझे ये नहीं पता था कि उन आंटी को कोई के घर में कोई इशू था या नहीं, ये सब मैं नहीं जानती। बिकॉज़ आप मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों की लाइफ में ज़्यादा घुसता नहीं है, तो मुझे अपनी लाइफ में भी ज़्यादा किसी का घुसना पसंद नहीं है, तो मैं किसी की लाइफ में भी कम घुसती हूँ, तो मुझे वो सब नहीं पता था। बट देन नेक्स्ट डे मैंने आंटी से बोला, मैं वॉक करने जाती थी तो वो मुझे मिली, हेलो हाई हुई, तो मैंने उनको बोला आपके घर में सत्संग था कल? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा कि वही जो एक गुरुजी हैं वही उन्हीं का? कह रही हाँ। तो मैंने कहा काफ़ी मतलब लोग आए हुए थे आपके घर में, है ना? तो कहने लगी हाँ बहुत अच्छा गया सत्संग, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। और फिर बस इतनी मेरी बात हुई और फिर मैं अपना अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करने लगी। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी और हम लोग बैठे हुए थे, और मेरी लाइफ में मैंने कहा ना डिफ़िकल्टी आती रहती थी, हर किसी को अपनी डिफ़िकल्टी ज़्यादा लगती है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में एक ऐसी डिफ़िकल्टी थी जो बढ़ती ही जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी, जो मैं आज तक भी झेल ही रही हूँ। तो बट देन मैं कहूँगी कि गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दे दी और मुझे हैप्पी कर दिया है कि मैं उन चीज़ों को खुशी खुशी झेल पा रही हूँ, तो जो शुरू में नहीं था। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करते करते ऐसे रो पड़ी। और जब आपने बहुत अच्छी अच्छी लाइफ में चीज़ें देखी हो तो आप कम देख के घबरा जाते हो, तो उस वक्त सही में हिम्मत चाहिए और आपको कुछ झेलना है ऐसा जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हो। तो घबराई भी रहती थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू मेरे घर पे आना, तू ना सत्संग है मेरे घर में आना। और मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, बिकॉज़ मैं कहीं भी ऐसी जगह जाती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ तो रोने लगती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फ़नी लगती हूँ उस वक्त, तो मुझे सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तू पीछे बैठे रहना, और ये तो प्यूरिफिकेशन होती है। मैंने कहा क्या प्यूरिफिकेशन होती है? लोग मुझे रोता हुआ देखेंगे और मैं तो बिल्कुल हटकोरे लगा के रोने लगती हूँ, मतलब मेरे कंट्रोल नहीं होता है। कह रही नहीं नहीं तू आ जाना। फिर भी मैंने किसी तरीके मतलब मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़बरदस्ती हाँ नहीं करवा सकता। फिर मैं उन दिनों डांडिया चल रही थी हमारी सोसाइटी में, और मैं डांडिया के लिए गई और मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ, मुझे स्प्रेन हो गया, और मुझे रीज़न मिल गया, बहाना मिल गया सत्संग में ना जाने का। तो उसका मुझे फ़ोन आया, उसके हस्बैंड ने बोला मैं ले जाऊँगा तुझे, तू आ तो सही। मैंने कहा नहीं। वो बोलने लगी मैं आती हूँ तेरे को, तू चल आ जा। मैंने कहा नहीं, लिफ्ट से आ जाना। बट वही बहाना बनाना होता है ना, गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। आज तक भी मैं सही बताऊँ संगत जी, मैं कभी किसी के घर में जाके मैंने सत्संग नहीं अटेंड किया है। मैंने ऑनलाइन वर्चुअली ग्रुप्स में लिंक्स के थ्रू सत्संग बहुत अटेंड किया है, पर मतलब मैं अभी उतनी खुली नहीं हूँ कि मैं जा कर के सत्संग अटेंड करने लगूँ। तो उसने भी मुझे बोला, और ये था आई थिंक 2019 की बात होगी, फर्स्ट हाफ की। तो सॉरी 2018 का एंड था। तो उसने मुझे बोला, मैं नहीं जा पाई, बट मैं तब भी कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर उसके बाद कुछ मेरी लाइफ में, मैं अभी नहीं उस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि क्या हुआ, बट देन कुछ मेरी लाइफ में इतना डिफ़िकल्ट मोमेंट आया कि मैं जब चलती थी तो मैं अपने आप से क्वेश्चंस पूछती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी मुझे आंसर नहीं दे पा रहा, कोई मुझे जवाब नहीं दे पा रहा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि मैं पूछ रही हूँ पर मुझे रीज़नेबल आंसर नहीं मिल रहा। ये बात है 2020 की, और मेरा एक बेटा है, और उस टाइम का जो मोमेंट था वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बेटे के आई वॉज लिविंग। और मैं हेल्थ में हूँ तो कोविड था, और बट हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए तो कोई कोविड नहीं था। मैं तो बोला जाए तो फ्रंट लाइन वर्क करी थी, मतलब मैं आई वॉज डूइंग टेस्टिंग्स। तो
मुझे तो रोज़ जाना ही होता था, खाली रोड्स होती थी और मैं सोचती सोचती चलती थी और क्वेश्चंस पूछती थी। फिर अचानक से कुछ जवाब आने शुरू हुए। पहली आवाज़ जो मुझे आई वो ये आई, तू डरिया ना कर। तो थोड़ी सी हिम्मत आई। फिर धीरे 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 बहुत सारे क्वेश्चंस आते गए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और 2021 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मैं अपने फादर को ऐसा सोचती थी कि लाइफ में कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका या कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन मेरे फादर के पास ना हो। बट मैं जिस सिचुएशन में थी मैं ये फील करती थी कि मेरे फादर भी मुझे नहीं गाइड कर पा रहे थे और चलती रही ऐसे लाइफ। पापा जब एक्सपायर हुए उससे 3-4 महीने पहले से मैं गुरुजी का सत्संग रात को सोते सोते सुनने लगी थी। पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन में चलना शुरू हुआ और वो सुनते सुनते मुझे पीस मिलना शुरू होता था, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी और लगता था कि सॉल्यूशन हुआ तो मुझे एक कोई लगता था कि मैं किसी पे रिलाई कर सकती हूँ। और फादर जब एक्सपायर हुए तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमन जो है इंसान, मैं किसी इंसान पर विश्वास नहीं कर सकती। वो आज हैं कल नहीं होंगे, मगर गुरुजी को जो तो मैंने जब एक्सेप्ट किया तो गुरुजी को मैंने उनके स्वरूप में ही एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे ऐसे ही संभाला है। और जब मेरे फादर एक्सपायर होने थे उससे कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि मतलब इनका टाइम आ गया। तो बड़ी जगह हम भागे पापा को लेके, यहाँ वहाँ बहुत जगह लेके गए और पर पापा ठीक नहीं हुए। कोविड से उनका लंग्स ख़राब हो गए और हाइपरटेंशन के पेशेंट तो थे ही वो, और वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा था उनका। तो जो थोड़े से हैवी होते हैं उन लोगों को ऑर्गन्स को स्पेस नहीं मिल पाता ना, अगर वो बेड पे होते हैं तो थोड़ा रिकवरी उनका स्लो। बट मैं गुरुजी से फिर भी वहाँ मैं गुरुजी का पापा को मंत्र जाप चलाती रहती थी, मैं उनके साथ रुकी भी थी। फिर जब पापा ख़त्म हो गए तो गुरुजी से के अलावा तो कोई था ही नहीं। फिर तो फिर ये ऐसे मुझे गुरुजी ने अपने आप से कनेक्ट किया और इसके आगे बहुत सारा सत्संग है और बहुत सारे सत्संग है। बट आज मैं उनसे कैसे कनेक्ट हुई, सिर्फ यही मेरा सत्संग था। तो मैं यहाँ पे विराम लूँगी मेरे सत्संग को और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए हम लोग विराम लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। भूल चुकी थी माफ़ करना। जय गुरुजी।